बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फजाइल आसिम। नाज़रीन, हुकूमत पंजाब ने एलपीजी का एक रेट रखा हुआ है जो कि 241 है, मगर आम शहरी को वो रेट जो हमें मार्केट से मिलता है वो 500 मिलता है, 400 मिलता है और कहीं तो 500 से ज्यादा भी मिलता है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि ये रेट जब हुकूमत ने दिया हुआ है तो उसको फॉलो क्यों नहीं कर रहे, उस पर अमल दरामद क्यों नहीं करा सक रहे? क्या हमारी हुकूमत की कमजोरी है या ये जो एलपीजी माफिया है ये बहुत ज्यादा सख्त है और स्ट्रॉन्ग है और इन हरकत की वजह से हमारा शहरी बहुत परेशान है, उनका घर का बजट भी खराब होता जा रहा है। तो आज इस पे हम अपने प्रोग्राम भी करेंगे और अपने प्रोग्राम में इस मुश्किल का हल भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है, किस तरीके से हमारे शहरियों को हम पुरसकून कर सकते हैं और फैसिलिटेट कर सकते हैं। स्टूडियोज में मेरे साथ मेरे रिपोर्टर अजमत जनुआ मौजूद है, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं हम अपना ये पैकेज। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में एलपीजी की मुबैना मनमानी कीमतों ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। हुकूमत और मुतलका इदारों की जानिब से एलपीजी की कीमत मुकर्रर होने के बावजूद मुतअद्दिद मकामात पर सार्फिन से सरकारी निर्खों से कहीं ज्यादा रकम वसूल किए जाने की शिकायत सामने आ रही है। शहरियों के मुताबिक जहाँ सरकारी निर्ख तकरीबन 241 रुपए फी किलोग्राम है, वहाँ मुख्तलिफ मार्केटों, गैस शॉप्स और रिफिलिंग पॉइंट्स पर एलपीजी 400 से 500 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त की जा रही है। शहरियों का कहना है कि दुकानदार मुख्तलिफ जवाब पेश करते हुए अपनी मर्जी के नर्ख वसूल करते हैं, जबकि कीमतों की निगरानी करने वाले इदारे मुअस्सर कार्रवाई करते दिखाई नहीं देते। एलपीजी की बढ़ती हुई कीमतों से सबसे ज्यादा मुतासर मुतवसत और गरीब तबका हो रहा है। कीमतों में इजाफे के बाइस न सिर्फ घरेलू बजट मुतासर हो रहा है बल्कि एशियाई खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफे का खदशा भी पैदा हो गया है। शहरियों का कहना है कि अगर हुकूमत की जानिब से सरकारी निर्ख मुकर्रर किए जा चुके हैं तो बाद फिर मार्केट पर उन पर अमल दरामद क्यों नहीं कराया जा रहा? अगर हर दुकानदार अपनी मर्जी से कीमत वसूल करेगा तो सरकारी निर्ख नामों की हैसियत क्या रह जाएगी? अवाम ने मुतालबा किया कि जिली इंतजामिया, मुतलका महकमे और कीमतों की निगरानी करने वाले इदारे फौरी तौर पर मार्केटों में छापे मारें, ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें, बाहरी जुर्माने आयद करें और सरकारी निर्खों पर हर सूरत अमल दरामद को यकीनी बनाएं। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। अजमत से जानते हैं। जी अजमत, बताइएगा, जब हुकूमत ने एक रेट आपको दिया हुआ है, फिर उसके बाद ये जो एलपीजी माफिया है, जो छोटी छोटी दुकानें भी इन्होंने खोली हुई है, उस पे भी ये रेट हमें 400, 500 और कोई ऐसी दुकानें भी लाहौर में मौजूद हैं जो 500 प्लस दे रहे हैं, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फ़ज़ाइल। इस माफिया को देखते हुए मुझे एक शेर याद आ रहा है कि जाहिल को अगर जेहिल का इनाम दिया जाए, इस हादसा वक्त को क्या नाम दिया जाए। मैं खाने की तौहीन है, ये रिंदों की हतक है, कम ज़र्फ के हाथों अगर जाम दिया जाए। हमारे यहाँ माफिया जो ग्रोह है, माफिया ग्रुप जो है, ये इतना सरगर्म है कि इन्होंने हर फील्ड के अंदर, हर जगह पे जो है वो अपना सिक्का चलाया हुआ है। अब जिस तरह से अगर हम एलपीजी माफिया की बात करें तो एलपीजी का जो ओगरा की तरफ से, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो रेट मुख्तस किया गया है वो 241 मुख्तस किया गया। अभी रिसेंटली जो है पिछले दिनों 67 रुपीज जो है वो कम हुआ है। अब जो 241 मुख्तस तो कर दिया गया है, एक रिलीफ तो दे दिया गया है अवाम को, लेकिन उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो वो रेट जो है वो अवाम को मिलना, ये सिर्फ कागजों की हद तक जो है वो 241 मुख्तस किया गया। अदरवाइज मार्केट में अगर आप चले जाएं तो मार्केट के अंदर आपको एलपीजी शॉप्स के ऊपर या डिस्ट्रीब्यूटर से या कहीं भी जहां भी आप चले जाएं वहां पे आपको रेट जो है वो 241 नहीं मिलेगा। आपको अगर मिलेगा तो वो मिलेगा 400 से 500 के करीब आपको मिलेगा रेट, और कहीं 500 से भी ज्यादा है, कहीं 500 से भी ज्यादा है। अब ये सिर्फ और सिर्फ लाहौर के अंदर नहीं है, पूरे पाकिस्तान के अंदर ये रेट इस तरह से ही मूव हो रहा है। अब बात यह आ जाती है, जो गरीब और मुतवस्सित तबका है उसको अगर रिलीफ दिया गया है तो वो रिलीफ उन तक क्यों नहीं पहुंच रहा? अगर जिस तरह से बाकी अगर हम नरखों की बात करें, बाकी हम चीजों की बात करें, जैसा कि पेट्रोल की अगर हम बात करें, पेट्रोल का एक रेट मुख्तस किया जाता है, लेकिन पंप्स के ऊपर वही रेट, उसमें से 1-1.5 रुपए का फर्क होता है, लेकिन ये है कि रेट वही होता है। अब एलपीजी का जो रेट है, अब जिस तरह से बाकी घरेलू गैस है वो तो आती नहीं है घरों के अंदर, अगर आ जाकर अगर बचती है आवाम के लिए तो वो जो लोग हैं उन्होंने जाहिर बात है घर का सिस्टम चलाना है, किचन को चलाने के लिए जाहिर बात है गैस की जरूरत होगी। अगर घरेलू गैस नहीं होगी तो उन्होंने अगर मूव करना है तो वो एलपीजी की तरफ मूव करना है। अगर एलपीजी उनको जो है वो महंगी मिलेगी और महंगे दामों उन्होंने खरीदनी है, चलो जो हाई क्लास या एलीट क्लास तबका है उनके लिए तो उतना मसला नहीं है,
बात आ जाती है गरीब और मतवस्त और मिडिल क्लास उनका बजट डिस्टर्ब हो जाता है ना कि सारा बजट वो इसी पे लगा देंगे, गैस ही बढ़ती जा रही है। अब देखिए बिजली के रेट पहले ज्यादा हैं, इसके अलावा अगर गैस के रेट भी इसी तरह ही बढ़ते जाएंगे तो अवाम का बजट तो डिस्टर्ब होगा ही होगा, तो लोग जो हैं वो अपने उनके चूल्हे जो हैं वो ठंडे पड़ जाएंगे। बात यह जाती है कि ये जो माफिया ग्रुप है ना, ये जो माफिया ग्रोह है, हमारी गवर्नमेंट जो है वो क्यों इसके खिलाफ क्रैकडाउन नहीं कर रही। हम हमेशा से जो है वो पॉइंट आउट करते आ रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसा माफिया ग्रोह जिनकी वजह से रेट के अंदर जो तब्दीली की जाती है, नरखों को बढ़ाया जाता है, अवाम तक वो रिलीफ नहीं पहुंच सकता, गरीबों तक वो रिलीफ नहीं पहुंच सकता, तो उनके लिए ऐसा कोई हिकमत अमली, ऐसा कोई प्लान किया जाए ताकि उनको जो है वो पकड़ा जाए, पकड़ने के बाद उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाए। आपकी नजर में सबसे ज्यादा जो मुतासिर हो रहा है तबका वो कौन है? सबसे, अब देखें इसके अंदर इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल फजाइल है हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर, महंगाई की शरह इस कदर बढ़ चुकी है कि यहाँ पे वो जो अपर मिडिल क्लास बंदा था वो तो लोअर मिडिल क्लास पे आ गया, जो लोअर वाला था वो उससे भी नीचे आ गया। अब यहाँ से गरीब और जो बिलो द बेल्ट है, जो मिडिल से भी नीचे हैं, गरीब मुतवस्सित तबके से लेकर अपर मिडिल क्लास तक जो लोग हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं इससे। अब उनकी डिस्टर्बेंस इतनी बढ़ चुकी है कि रोजमर्रा के अंदर अगर यही जो पेट्रोल, ये गैस, बिजली, अगर इनकी कीमतों के अंदर उनका सारा बजट जो है वो लग जाएगा तो उन्होंने अपने बच्चों के लिए बच्चों की फीसें कहां से पे करनी है, उन्होंने घर के राशन कहां से लाना है, उन्होंने अपने अखराजात, अपने जो बच्चों की शादियां हैं, सारे वो जाहिर बात एक पूरा सिस्टम होता है घर का, हाँ। वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। जब तक अवाम अगर गवर्नमेंट रिलीफ देती है तो रिलीफ अवाम तक पहुंचना भी जरूरी है। अगर अवाम तक वो रिलीफ नहीं पहुंच रहा तो इट्स मीन के वो वहां पे हमारे यहाँ माफिया जो है वो सरगर्म है। माफिया को पकड़ने के लिए गवर्नमेंट ही पकड़ सकती है, स्टेट के अलावा कोई उसको माफिया को हाथ नहीं लगा देता। नहीं तो इनकी ओवर चार्जिंग जो है उसको कोई मॉनिटर करने के लिए क्यों नहीं अदारे मुतहर्रिक हो रहे, और क्या वजह है कि जब गवर्नमेंट, जिस तरह हमारी सब्जियों के रेट हैं, आप दूसरी जरूरियात अशिया के देख लो, रेट्स को फॉलो किया जाता है, पीरा फोर्स भी जाती है और डिफरेंट किस्म के अदारे उसको मॉनिटर कर रहे हैं, तो फिर एलपीजी के लिए कोई ऐसा अदारा क्यों नहीं काम कर रहा? फजाइल, हमारे यहाँ इदारे सारे मौजूद हैं, हमारे यहाँ पीरा फोर्स मौजूद है, हमारे यहाँ जिली इंतजामिया मौजूद है, हमारे यहाँ एसी डीसी का अमला मौजूद है, हमारे यहाँ जो है वो पुलिस, हर तरह के इदारे मौजूद हैं। लेकिन तो फिर ये माफिया ज्यादा स्ट्रांग है। ये माफिया जो है, इसको माफिया को रिलीफ दिया जा रहा है, इस माफिया को पकड़ा कार्रवाइयां की जाती हैं। तो अब जब कौन रिलीफ दे रहा है इनको, ये भी तो देखने की बात है ना। अब देखें, इसमें जब हमने ये चीजें देखने की कोशिश की कि कहाँ पे जो है वो गैप कहाँ पे आ रहा है, ये जो क्लैश जो है रेट का, ये कहाँ पे आ रहा है। अब सबसे पहले तो ये है कि जो शॉपकीपर हैं, जिन्होंने दुकानें बना के बैठे हुए हैं एलपीजी की, जब उनसे बात की गई, उन्होंने कहा कि हमें डिस्ट्रीब्यूटर रेट जो है वो ज्यादा देता है। जब डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से हमें रेट, गवर्नमेंट वाला रेट नहीं मिलेगा तो हमने भी जारी बात है अपना 50-100 रुपए कमाना है। ये तो वो मंडियों वाली, वो आपने रेडियो वाली बात ही करती है कि वो लोग कहते हैं कि जी हम सरकारी रेट को क्यों फॉलो करें, हमें तो पीछे से महंगी मिल रही है। अब वो पीछे वाला बंदा कौन है? जो पीछे वाला, हमने हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर्स ही है ना, डिस्ट्रीब्यूटर से आगे। अब डिस्ट्रीब्यूटर से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमें कंपनी से रेट मिलता है। कंपनी से बात की तो हमें ओगरा से ये मिल रहा है, मतलब ओगरा ने जो रेट, तो फिर अगर यहाँ पीछे से ही सारा ट्रैक गलत आ रहा है तो फिर गवर्नमेंट 241 कैसे दे सकती है? कैसे दे सकती है? अब ये सवालिया निशान है। हाँ। ये गवर्नमेंट पे सवालिया निशान है कि 241 रेट मुख्तस करने के बावजूद अगर मार्केट के अंदर दस्तयाब नहीं है तो वो वहां पे हमारे इदारों की नाहली है। उन इदारों की नाहली है जिन्होंने इस रेट को कंट्रोल करना है, जिन्होंने इस माफिया ग्रुप को कंट्रोल करना है और जिन्होंने उस गरीब और मुतवस्सित तबके को रिलीफ पहुंचाना है। लेकिन हम वो रिलीफ पहुंचाने में अपने जो है वो नाहल हो चुके हैं। हमने वो उस गरीब तक जो रेट पहुंचना चाहिए था वो रेट नहीं पहुंचाया गया। नहीं तो अजमत, ये जो हमारे एलपीजी के रेट्स हैं, इनको मॉनिटर करने के लिए किस अदारे की जिम्मेदारी है कि इनके रेट्स को भी मॉनिटर करना? ये जिली इंतजामिया की जिम्मेदारी होती है। जिस तरह से अगर डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो वहां पे डीसी का अमला मुतहर्रिक होता है। अगर हम तहसील की बात करें तो तहसील के अंदर एसी ने ये रेट मुख्तस करवाने होते हैं। अगर हम लाहौर के अंदर बात करें तो लाहौर में भी यही सिस्टम है। जिस तरह से डीसी, एसी, कमिश्नर लाहौर, इन्होंने ही इस रेट के ऊपर इंप्लीमेंटेशन करनी है। पूरे पाकिस्तान के अंदर जहां पे भी आप जाएंगे वहां पे जिली इंतजामिया का फर्ज बनता है, उनके फ्राइज में शामिल है कि आप जगह जगह मूव करें, आप देखें कि कौन सा ऐसा माफिया ग्रुप है, उनको पकड़ा जाए, उनको सील किया जाए। सील करने के बाद ये अब हमारे यहाँ सील भी डीसी साहब ने खुद तो जाना नहीं होता, ठीक है ना, वो इस काम में वो अकेला तो नहीं कर सकता, लेकिन पॉसिबल आगे जो इनके वो इंस्पेक्टर्स होते हैं और डिफरेंट किस्म के जो अमला होता है, उनकी अपनी ही आगे से गेम सेट हुई होती है। एक लाइजोन सा जो उनके बीच में है वो सेट हुआ होता है, वो किस तरीके से उसको, तो फिर यही रेट मिलेगा ना शहरी बस को। ये हमारी नाहली है कि हमारी टीम मेंबर, हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं,
वही उन लोगों के साथ मिले होते हैं। हम हमेशा से बात करते और हैं ऊपर रिपोर्ट भी ठीक नहीं देते हैं। रिपोर्ट भी ठीक नहीं देते। हम हमेशा से यही बात करते आ रहे हैं कि इदारों के अंदर कुछ काली बेड़े मौजूद होती हैं, इदारों के अंदर लोग मौजूद हैं जो उन लोगों के साथ, उस माफिया ग्रुप के साथ मिले हुए हैं, उनकी मिली भगत से ही ये सारे काम हो रहे हैं। जब तक ये करप्शन का बाजार गर्म रहेगा, करप्शन जब तक एक्टिव रहेगी, इस तरह से लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिली भगत से काम करते रहेंगे। वो अगर पिसेगा तो वो गरीब बंदा पिसेगा, जिसके घर में वो गैस अगर जलेगी तो उसका चूल्हा अगर जलेगा तो देन वो अपने घर का सिस्टम चला सकेगा। अगर चूल्हे ही ठंडे पड़ जाएंगे तो वहां पे उस गरीब ने खाना कहां से बनाना है। आप देखें, सिर्फ यही नहीं है कि अगर एलपीजी का रेट बढ़ने से सिर्फ ये है कि उन्होंने महंगी गैस खरीद ली, बस ये है, उसमें और बहुत से चीजें अफेक्ट हो रही हैं। आपके एशिया खुर्दनोश चीजें जो हैं वो बढ़ जाती हैं। आप तंदूर के अगर जाएं, रोटी नान की कीमत आपको इजाफा मिलेगी। और इसमें हमारे जरा ये भी कहते हैं कि मसनूई तौर पे ये गैस की किल्लत भी पैदा करे होते हैं। इज इट ट्रू? बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ये हकीकत है। होता ये है कि एक क्योंकि असल में जो मार्केट के अंदर गैस आनी है वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आनी है। डिस्ट्रीब्यूटर ने कंपनी से परचेज करनी है। डायरेक्टली जो शॉपकीपर है, दुकानदार जो है, वो डायरेक्टली मार्केट से उससे कंपनी से गैस परचेज नहीं करता। उसने अगर परचेज करनी है तो वो उसने डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करनी है। अब डिस्ट्रीब्यूटर का एक जो नेटवर्क है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर इनके साथ मिला हुआ होता है। ये नहीं होता कि लाहौर का जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसका इस्लामाबाद के साथ या पिंडी के साथ या सरगोदा के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये डिस्ट्रीब्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं और कनेक्टिंग की वजह से ही ये होता है कि इन्होंने एक अपना एक ग्रुप सेट किया होता है। जब इन्होंने गैस की किल्लत पैदा करनी होती है, रेट बढ़ाना होता है, इन्होंने गैस डिस्ट्रीब्यूट करनी रोक देनी होती है। जब रोकने के बाद ये करते हैं इस तरह से अपनी मनमानी का रेट ब्लैक करने का तरीका होता है, जैसा पेट्रोल रोक दिया जाता है, पेट्रोल रोक दिया जाता है। इस तरह से फिर अपनी जो मर्जी का रेट है इन्होंने वो मुख्तस करना है। उसके बाद ये है कि वो मार्केट के अंदर लॉन्च करना है। अब जो मार्केट में एक दुकानदार है, छोटा दुकानदार, जिससे एक आम बंदा जो है वो जाके उसने परचेज करनी है गैस, किलो 2 किलो 3 किलो, अब उसके पास अगर रेट आता है, अब 241 अगर रेट मुख्तस किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर उसको मिल रहा है 300 रुपए, तो जहरी बात है उसने 350 देना है या 400 देना है, उसने 100-150 रुपए रखना है उसने। अगर देखा जाए तो माफिया हम छोटे तबके को नहीं कहेंगे, हम ये ऊपर बड़ा माफिया बैठा हुआ है। छोटा माफिया तो मौजूद है, लेकिन ये है कि जो बेनिफिट ले रहा है, नुकसान किसको हो रहा है? उसी को ही हो रहा है। पीरा फोर्स आएगी तो उसी की शॉप सील होगी, एसी का हमला आएगा उसी की शॉप सील होगी, पुलिस आएगा उसी को होंगे। लेकिन बात यह जाती है, जब उससे बात की जाती है तो उसने कहा है कि मुझे डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से रेट ये मिल रहा है। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने जब रेट इस तरह का दिया उसको, तो उसने अपना 50, हाँ अगर वो 100, 200, 300 रुपए ऊपर रख रहा है तो इट्स मीन कि वो खुद भी माफिया है। माफिया तो है ही है, लेकिन ये है कि एक माफिया की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इसके अंदर जितने भी एक पूरी चेन बनी हुई है, इस चेन को जो है ना वो तोड़ने के लिए सबसे पहला मरला ये है कि जिली इंतजामिया को एक्टिव होना पड़ेगा। हमारे जितने भी सरकारी इदारे हैं, खास करके मैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा से ये अपील करना चाहता हूं कि ये रिलीफ आपने गवर्नमेंट की तरफ से दे तो दिया है आवाम को, लेकिन आवाम तक वो रिलीफ पहुंचे भी तो सही। ऐसे लोगों के लाइसेंस कैंसिल करने चाहिए जो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, चाहे वो हायर अप्स हैं, जिस तरह सलमा भट्ट साहिबा ने रेड किए और किस तरीके से बड़े बड़े जायंट्स के हाथ डाला और उन्होंने उनको सील किया, जिनको ये कहा जाता था इन लोगों को कोई हाथ नहीं डालता, छोटे जो है आपके दुकानदार, उनको आप लोग सील करते हैं। लेकिन ऐसी सूरत में भी ऐसे लोगों को भी सील करना चाहिए। बड़ा अच्छा इकदाम किया गवर्नमेंट ने, लेकिन यह है कि वो इकदाम सिर्फ आपने वो वीडियो की हद तक नहीं रखना, उसको आपने हिडन भी आपने हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हमारे गेस्ट हैं, पहले उनको ले लेते हैं। नाजरीन, हमारे साथ टेलीफोन लाइन राजा मुजफ्फर साहब हैं, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। राजा मुजफ्फर साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। राजा मुजफ्फर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जब हुकूमत ने एक रेट दिया है एलपीजी का 241, फिर क्या वजह है हम लोगों को एलपीजी क्यों 400, 500 प्लस मिल रही है? क्या वजह है? मैडम, इसकी सबसे बड़ी वजह जो है ना इस टाइम ये है कि ये किसी एक बंदे के बस की बात नहीं है। कराची से लेके गिलगित तक सब रेट है और सब हुकूमती इदारों को भी पता है कि ये रेट चल रहे हैं, लेकिन उनको कोई इम्प्लीमेंट नहीं करा रहा, कुछ भी नहीं करा रहा, सिर्फ चोर बाजारी चल रही है। जिधर जिसका दाव लग रहा है वो वहां पर चला रहे हैं, तो जो कि बहुत गलत है। इम्प्लीमेंट ये खुद शायद ये कराना नहीं चाहते, ये क्या वजह है? और आम जो बंदे हैं उनको जो है ना सिर्फ वहां पर दुकानें आम लोगों की सील की जाती हैं, जी आप रेट ज्यादा दे रहे हैं। अगर हम बैठे हुए हैं ना, हम अगर उनको रेट बताते भी है ना कि ये देखें रेट, ये प्लांट रेट हमें दे रहा है, तो उसमें ये नहीं कहते कि ये कौन सा प्लांट है ये हमें बताएं, वो कहते हैं जी ठीक है जी आप क्यों रेट ये दे रहे हैं।
तो उन पे कोई बड़े जो मगरमच्छ हैं उनको कोई हाथ नहीं रखता, ना कोई शायद रख सकता है। नहीं, लेकिन उन मगरमच्छों में तो आपका भी शुमार हो जाता है ना, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूशन में है। तो जो ये छोटे छोटे दुकानदार हैं एलपीजी जो हमें दे रहे हैं, वो तो आप लोगों से लेते हैं ना, तो आप लोग भी तो उनको महंगी दे रहे हैं, तो फिर वो जारी बात है उन्होंने भी बेचारों ने अपना प्रॉफिट रख के हमें बेचना है। मैडम जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, डिस्ट्रीब्यूशन वो प्लांट से आगे होती है, मतलब हम प्लांट से परचेज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन आगे प्लांट की, किसी भी कंपनी की जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन आगे होती है। मेन चीज होती है प्लांट। जब प्लांट हमें महंगी देगा तो हम आगे डिस्ट्रीब्यूशन वाले कैसे देंगे इस चीज को आगे? ठीक है, प्लांट से हमें वो जब महंगी से महंगी चीज मिलेगी तो हम आगे नहीं दे सकते। आज भी रेट जो चल रहे हैं इस टाइम वो 3900 4000 के लगभग मार्केट में रेट चल रहे हैं। मुझे बताएं कि वहां से 3900 4000 का लेके बंदा, ये जैसे हुकूमत ने ऑर्डर किया जी 2848 रुपए का आपने सेल करना है, मुझे बताएं 2848 रुपए बंदा कैसे सेल कर सकता है? अगर वो 4000 रुपए का परचेज कर रहा है विदाउट एनी जो गुड्स चार्जेस होते हैं उसके, मतलब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वो ऐड नहीं करता, अगर वो ऐड करें तो वो 45 में जाके पड़ता है बंदे को, तो 2848 में 2850 में कैसे सेल करेगा? ये प्रॉब्लम है। राजा साहब, ये जो रेट जो ओगरा की तरफ से जारी किया गया 241 241 रुपए फी किलो, ये रेट कहां पे मिल रहा है? ये रेट किन को मिल रहा है और कौन सा माफिया ग्रुप आप समझते हैं कि जो एक्टिव है, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटर को भी रेट ज्यादा मिल रहा है और नीचे वाला जो तबका है दुकानदार उनको भी रेट ज्यादा मिल रहा है? कौन सा ऐसा माफिया ग्रुप है आपकी नजर में जो कि आपको रेट 241 नहीं दे रहा? जनाब अजमत जंजुआ साहब, बात ये है सर कि कोई भी प्लांट, एक हमें नहीं, मैं ये नहीं कहता कि मुझे रेट ज्यादा मिल रहा है, ओवरऑल पाकिस्तान में हर डिस्ट्रीब्यूटर को रेट गलत मिल रहा है। वो बेचारा फंसा हुआ है, काम ना करेगा तो क्या होगा, अपने घर में क्या लेके जाएगा खाने पीने के लिए? मुझे ये बताएं। तो राजा किसी बंदे को भी इस टाइम 241 किधर है? 241 जो हुकूमत रेट दे रही है वो कहां है? हाँ, ये रेट सिर्फ न्यूज में है और कहीं भी नहीं है। एक होगा कि लेटर पेपर पे है और कहीं भी नहीं है। ये रेट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, आप जहां मर्जी चले जाएं। ये चैलेंज है मेरा पूरे पाकिस्तानी महकमों के लिए, हर एक बंदे के लिए। आप ये 241 रेट कहीं से परचेज करके हमें दें। नहीं, हमें तो खुद 500 मिल रहा है रेट। ऐसे ही है, ऐसे ही है। देखें ना, आपको अगर 500 मिल रहा है, मुझे बताएं तो अगर 241 है तो कम से कम 200 तो कम से कम डिस्ट्रीब्यूटर को मिलना चाहिए। चले 40-41 रुपए का उसका मार्जिन हो जिसमें वो खर्चे बच्चे निकाले अपने, मिनिमम भी कर लें। तो ये भी चीज नहीं है ना, 241 भी नहीं मिलता, 200 मिलना तो दूर की बात है। तो आप लोगों को पता है, आपको बेहतर। राय साहब, आपकी तरफ से कोई जो डिस्ट्रीब्यूटर हजरात पूरे पाकिस्तान से हैं, आप एक नेटवर्क है, तो आपकी तरफ से गवर्नमेंट से क्यों नहीं अपील की जाती कि हमें रेट जो सरकारी रेट है वो रेट दिया जाए? तो कोई ऐसी कोई हिकमत अमली क्यों नहीं बनाई जाती? सर जी, इसमें जब भी दरख्वास्त आगे दी जाए ना तो उसको सुना अनसुना किया जाता है। उनको सारी चीजें पता है, उनको सारी चीजें पता है कि ये मामला चल रहे हैं, ये रेट गलत चल रहे हैं। वो जब शाह पे आते हैं वो ये नहीं पूछते कि आप रेट महंगा दे रहे हैं, उनको कंफर्म होता है रेट महंगा दे रहे हैं। उनको पता है महंगी उठा के लाए तो महंगी इन्होंने सेल करनी है, ठीक है। वो ये नहीं आगे पूछते आपका रेट किधर है, आपकी रेट लिस्ट किधर है, आपकी प्लांट की इनवाइस किधर है, ये नहीं पूछेंगे, क्योंकि उनको पता है। आज भी मैं इस टाइम आपको, अगर मैं कॉल पे हूं ना, तो मैं इस टाइम भी जो है ना असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस के बाहर खड़ा हूं। बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटर की दुकानें सील हुई हैं, हम उनको डी सील कराने के लिए आए हैं। यहाँ पर हम आए हैं और अगर उनको रेट भी बताए ना कि ये रेट चल रहा है जनाब आला, हमें प्लांट से मिल रहा है जो कि ओगरा का रेट नहीं है, आप प्लांट को पकड़ें हमें ना पकड़ें, तो कहते हैं जी आप क्यों दे रहे हैं, बस छोड़ें इस बात को, ये मामलात हमें पेपर वर्क कंप्लीट करने दें, आपकी सील डी सील हो जाए, बाकी आपको पता ही है सिस्टम कैसा है। हम खुद हैरान होते हैं कि हम उनको क्या जवाब दें। हुकूमत ने 241 रेट दे दिया, ये तो एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, एक आम शहरी के लिए भी, हमारे लिए भी, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं प्लांट से हमें महंगी मिल रही है, तो मतलब फिर एक क्लियर पिक्चर क्यों नहीं है हमारे सामने? मैडम, क्लियर पिक्चर यही है कि देखें अभी नुकसान किसका हो रहा है, एक आम बंदे का हो रहा है, एक आम आवाम का हो रहा है, ठीक है। ये किसी ब्यूरोक्रेट्स का, किसी हुकूमती बंदे का जो है ना नहीं हो रहा, ये आम आवाम का हो रहा है नुकसान। तो बस ये उनका हो रहा है जो आम गरीब हम जो है ना बंदे हैं, वो तो कीड़े मकोड़ों में आई थिंक यहाँ पर काउंट किए जाते हैं, तो बस वो उनके साथ तो ये सलूक लगा रहेगा। क्या हो सकता है इसमें, तो कोई नहीं हो सकता। राय साहब, फिर ये सिस्टम किस तरह से ठीक हो सकता है आपकी नजर में? क्या हिकमत अमली करनी चाहिए कि रिलीफ अवाम तक पहुंचे, उस गरीब तक, वो 241 रेट गवर्नमेंट का जो रेट है वो 0 टॉलरेंस पे वहां तक पहुंच जाए? क्या होना चाहिए, इकदाम क्या करने चाहिए? ये इनके लिए देखें एक बेहतरीन सी हेल्पलाइन सेंटर बनाएं,
कॉल सेंटर हो, जहां पर ये जैसे 15 का हेल्पलाइन है, कॉल करें तो आपको रिस्पांस मिलेगा, एक रिकॉर्डेड रिस्पांस मिलेगा, ठीक है। सेम यही कंडीशन है, अगर आप लोग इनकी हेल्पलाइन ये बनाए, इनका काम है जी कि जो भी प्लांट से आए इनवाइस जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर उनको रजिस्टर करें ओगरा के अंडर, ठीक है। वो उनको हर बंदा इनवाइस भेजे, सर ये हमें प्लांट से मिला है। अगर प्लांट इनवाइस नहीं कर रहा तो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ये प्रॉब्लम ना हो कि अभी मैंने एसी साहब के पास जाना है, फिर मैंने मजिस्ट्रेट साहब के पास जाना है, फिर डीसी साहब के पास जाना है, तो ओगरा का तो सोचे ही ना गरीब के वहां पर पहुंचेगा कैसे, ठीक है। तो ये चीजें इनके लिए हेल्पलाइन हो और उस पर एक्शन करने वाले अगर बैठे हो तो हर एक चीज का पॉसिबल हाल है और हो सकता है। लेकिन शायद वाली बात है, ये कोई पाकिस्तान में मैं कहता हूँ चमत्कार होगा जिस दिन इसके हल निकल आए। तो मेरी इस टाइम एज जो है वो 31 है। अगर 31 की एज तक मैंने आज तक इधर अपनी फील्ड के अंदर जो है ना कभी भी मैंने ये चीज नहीं देखी कि हमें जो है ना ओगरा का रेट कहीं मार्केट में नजर आया हो, कहीं प्लांट से मिल रहा हो, कहीं भी नहीं है। तो आगे हिसाब लगा लें कि ओगरा हम की तरफ से आपको रेट क्या मिलता है? ओगरा की तरफ से रेट क्या मिल रहा है मार्केट में? नहीं, ओगरा तो नोटिफिकेशन जारी करता है ना कि ये आपने जो है ना इस पे आपने एंड जो है ना कंज्यूमर्स प्राइस पे सेल करना है, जो प्लांट कि क्या 241 रुपए है। जो प्लांट उनके आगे होते हैं उनको तो प्लांट की तरफ से रेट प्लांट क्या प्लांट है? जब दे रहे प्लांट इस टाइम 3900 रुपए दे रहा है, 3904 हजार के लगभग दे रहा है। अगर उसमें कैरेज और ये डालें तो ये तकरीबन 4500 के लगभग चला जाता है। फी किलो फिर के मुझे हिसाब बताया से, डिस्ट्रीब्यूटर या फी जो है ना केजी के हिसाब से कितनी हाँ। पड़ती है डिस्ट्रीब्यूटर को? डिस्ट्रीब्यूटर को इस टाइम जो है ना फी किलो के हिसाब से अगर आप जाते हैं तो वो हमें पड़ जाती है जी, अगर कैरेज निकालें जस्ट प्लांट का रेट निकालें तो 330 335 पड़ जाती है। मतलब ठीक है, पर सरकारी केजी। रेट 241 है, लेकिन जो 300 डिस्ट्रीब्यूटर को मिल रही है वो हाँ। 330 मिल रही है। और आगे जो आगे हमें 330 मिल रही है मिल वो रही है। 500 मिल रही है। आगे अवाम को जो मिल रही है वो 500 रुपए है। बस ये डंडा चल रहा है, जहां से डंडा चल रहा है वो एंड तक डंडा जाता है। आपकी फिर क्या नजर में होता है? माफिया ग्रुप कौन है फिर इसमें? सारे ही माफिया है। सर जी माफिया गलत सारा है। ही है। मैडम ने बड़ी अच्छी बात की है, देखें कि एक जगह से प्रॉब्लम नहीं है, एक जगह पे हो ना तो वहां पर देखिए इदारे डिस्ट्रीब्यूटर और भी सारे माफिया में महकमे जो है ना शामिल हो वहां पर गए जाए, वहां पर जाके बंद आपके करें। दुकानदार है, पूरी चेन। आपके ठीक है। दुकानदार है, ये पूरी एक जब- हायरार्की सी बनी हुई है और ये सब मैं इन सबको माफिया नहीं बिल्कुल। कहूंगी क्योंकि हमें कोई सही रेट नहीं दे रहा। ये आपको कोई ना दे तो उसका ये मतलब नहीं है वो माफिया नहीं है। नहीं देखिए, नहीं अगर एक हम चीज हम 241 शहरी के लिए बात करेंगे। हाँ। किस शहरी को आप मुझे बताएं नहीं। सही रेट मिल रहा है? अगर आपको 325-26 या जो भी रेट आप बता रहे हैं चले इतना ही मिल ठीक जाए है। हमें समझ आती है। नहीं सुने उसमें भी मैडम प्रॉफिट बात रख ये के ना हमें देखें 500-400 प्लस मिल रहा है तो फिर आप मैडम, बताएं। हाँ बात ये है ना जैसे आप बता रही है ना, बस हर बंदा इसी चक्कर में ना हमें सिर्फ मुनासिब मिल जाए यही रोला है। कानून को फिर भी नहीं फॉलो आप लोग कर रहे। अगर कानून को फॉलो करें ना तो आप कहें 241 मिलनी चाहिए, बात खत्म है। 240 मिल जाए, 241 से 42 नहीं होनी चाहिए। ये हर बंदा अगर इस चीज पे इम्प्लीमेंट करना शुरू करे ना तो फिर मामला हल हो सकता है। लेकिन जब आप लोग कहते हैं जी, प्लांट वाले कहते हैं जी हमें जो है ना थोड़ा वो देखे ना 241 किधर है, 330-40 कहां पे है, ठीक है वो वहां पर दे रहे हैं। वो कहते हैं जी हमें थोड़ा मार्जिन मिल जाए। आगे डिस्ट्रीब्यूटर कहता है मुझे थोड़ा सा मार्जिन मिल जाए। एक आम दुकानदार कहता है मुझे थोड़ा सा मार्जिन मिल जाए। वो गरीब अपने 10-10 20-20 निकालते हैं ना, जो 10-10 20-20 रुपए के पीछे उनको जो है ना फिर देख लेंगे राजा रेट कहां मुजफ्फर पे साहब, चला जाता इसमें है। प्लांट वालों ने भी क्योंकि- पैसा कमा लिया, हाँ। डिस्ट्रीब्यूटर ने भी कमा लिया, दुकानदार ने भी कमा लिया। अगर उसमें नुकसान हमारा है। नुकसान कोई अगर हुआ है तो शहरी वो का। आवाम का हुआ है। शहरी वो का। आवाम का ही- आवाम को उनका बिल्कुल बजट ऐसी है। सारा आउट हो गया है आप लोगों को पैसे दे दे के। चलिए आपको तो मिल गए हैं पैसे। राजा मुजफ्फर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जज़ाकल्लाह, अजमत, आपने thank उनकी you। सुन ली को 325 के कितना बताया था उन्होंने? 330 तक वो कह रहे हैं 330 कि तक हमें उनको मिल मिल रहा है। चलो 330 ही मिल जाए हम लोगों को। अब 330 के ऊपर भी अगर वो दुकानदार इतना प्रॉफिट रखेगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे? फजाइल, असल में बात यह है कि कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। जहां पे जिस तरह से मैंने पहले भी बात की कि अगर हमने दुकानदारों से पूछा, उन्होंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूटर हमें रेट ज्यादा देता है। अब डिस्ट्रीब्यूटर से जब बात की तो उन्होंने कहा कि हमें प्लांट से रेट ज्यादा मिलता है। लेकिन इस राजा मुजफ्फर साहब की एक बात ही मुझे पसंद आई है उनकी पूरी गुफ्तगू में कि जी आपको अगर हुकूमत ने 241 कह दिया तो हुकूमत इसको इम्प्लीमेंट कराए। इंप्लीमेंट करा हाँ, बिल्कुल। दिस इज पीरियड। बात ये आ उनको जाती करना है- पड़ेगा और फिर हमें मिलेगी। बात यही आ जाती है कि गवर्नमेंट को ही इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा ना। आप हाँ। उसके ऊपर ना डिस्ट्रीब्यूटर ने एक्शन लेना है, ना दुकानदार ने लेना है, ना आम आदमी ने लेना है। अगर एक्शन लेना है तो वो इसमें गवर्नमेंट ने लेना है। हाँ। अब गवर्नमेंट ने अगर रेट दे दिया है 241 तो गवर्नमेंट उसके ऊपर इंप्लीमेंट भी तो कराए हाँ, ना। हाँ। ये ना हो कि बेचारा जो गरीब मतवासत और तबका है वो दिन ब दिन पिसता जा रहा देखिए है। गवर्नमेंट ने जब आपकी ट्रैफिक फ्लो को ठीक करना था चालान रखे, लोग ठीक हो गए, खौफ पैदा हो गया, बिल्कुल ट्रैक पे आ गए। अब आपके चालान कम हो गए हैं क्योंकि अब लोग एहतियात करते हैं।
तो ऐसी सूरत में अगर एलपीजी की भी आप बात करें तो अगर हुकूमत इसको इंडोर्स कराना चाहे तो उनके लिए कोई मसला नहीं है, करवा सकती है। करवा स्टेट सकती के आगे तो कुछ भी नहीं है ना, कोई चीज भी ताकतवर नहीं है। स्टेट कुछ भी करवाना चाहे करवा सकती है। बात यह है कि डंडे की कमी है, डंडा चलाना पड़ेगा स्टेट को। अगर डंडा नहीं चलेगा तो ये रिलीफ आवाम तक नहीं और पहुंचेगा। प्लस एलपीजी के केस में हुकूमत को ये भी करना पड़ेगा, जो रेजिडेंशियल एरियाज में इन्होंने एलपीजी के यूनिट्स बनाए होते हैं और दुकानें खोली होती हैं, विच इज रॉन्ग, अनसेफ है, ये काम नहीं होना चाहिए। बेसिकली तो ये डिकेंटिंग का काम तो वैसे भी इलीगल है, लेकिन ये है कि सिलेंडर्स होते हैं, सिलेंडर्स परचेज की जाती है। जिस तरह से उन्होंने राजा मुजफ्फर ने भी बताया कि हमें जो सिलेंडर मिलता है वो 3000, 3500, 4000 का जो सिलेंडर मिल रहा होता है। अब ये है कि इस तरह ही लोग सिलेंडर लेके घर जाते हैं। बात यह आ जाती है कि जो रेट मिल रहा है इस वक्त हुकूमत की तरफ से वो तो 241 है, लेकिन मार्केट के अंदर जो रेट दिया जा रहा है वो ज्यादा दिया जा रहा है। बात यह जाती है कि अब हमारी गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा, उनके लिए मुतहर्रिक होना पड़ेगा, इदारों को मिलकर काम एक्टिव करना होना पड़ेगा। पड़ेगा। अजमत जंजुआ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाजरीन, वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से साथ अपने न्यू टॉपिक की तरफ स्टे ट्यून्ड।